संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि रोकने का निर्णय पाकिस्तान को कड़ा संदेश था। जयशंकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे इतिहास से असहज हैं और आतंकवाद पर ढीला रुख अपनाते रहे। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि ऑपरेशन सिर्फ 22 मिनट में क्यों रोका गया। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को भी मुद्दा बनाया। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 के बाद देश में आतंकवाद लगभग समाप्त हुआ, सिवाय जम्मू कश्मीर के। अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति में घसीट रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के लगभग 1000 ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट किया गया। शाह ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार 3 ए ग्रेड आतंकवादियों को मारने की जानकारी भी दी। बहस में विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान सिंदूर मेरे रक्त में पर भी सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। बहस में 50 से अधिक सांसदों ने हिस्सा लिया और माहौल कई बार गर्माया। गृह मंत्री शाह के जवाब के साथ बहस का समापन हुआ। सरकार ने आतंकवाद पर अपनी सख्त नीति और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर दिया, जबकि विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या यह रणनीति पर्याप्त और दीर्घकालिक थी। 2006 के चर्चित निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने सीबीआई, उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित परिवारों की ओर से की गई सभी अपीलों को खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 अक्टूबर 2023 के निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें मुख्य आरोपियों मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोहली को अधिकांश मामलों में बरी कर दिया गया था और निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को पलट दिया गया था। 30 जुलाई को रूस के कामचटका क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे प्रशांत महासागर के कई तटीय देशों में सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। हवाई, अलास्का और अमेरिका के पश्चिम तट के हिस्सों में लहरें दर्ज की गई। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली कराया गया। प्रशासन ने निकटवर्ती तटीय इलाकों को खाली कराया है और अलर्ट सिस्टम सक्रिय किया। वैज्ञानिकों ने आफ्टर शॉक्स की संभावना जताई है। राहत कार्य तेजी से जारी है और लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे हैं। 30 जुलाई 2025 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया। यह एक विशेष दिन है जो हमें दोस्ती, विश्वास, शांति और सद्भावना के अटूट बंधन की अहमियत याद दिलाता है। भारत में यह दिवस 3 अगस्त को यानी रविवार को मनाया जाएगा। 1958 में वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड नामक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन के प्रयासों से पहली बार इसका प्रस्ताव सामने आया और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर वैश्विक रूप में मनाने का ऐलान किया। इसका उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों, समुदायों और देशों के बीच दोस्ती और भाईचारे को बढ़ावा देना। 2025 की थीम है एक जटिल दुनिया में दोस्ती को गढ़ना। यह विषय आज के तकनीकी और सामाजिक बदलावों के दौर में गहरी, विश्वासपूर्ण और विविध प्रकार की दोस्ती बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। लोग अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ मिलकर कार्ड, संदेश, बैंड्स और उपहार देते हैं। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रुप एक्टिविटी, पिकनिक और ऑनलाइन मीटिंगें आयोजित की जाती हैं। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थान टीम बिल्डिंग और दोस्ती को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं। सोशल मीडिया पर भी दोस्ती की तस्वीरें, कहानियां और शुभकामनाएं साझा की जाती हैं। कई देशों में इसे शांति, समानता और वैश्विक समझ के लिए जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हम सबको याद दिलाता है कि सच्ची दोस्ती हर भेदभाव, दूरी और मुश्किल के बावजूद एक मजबूत सेतु है जो जीवन में उम्मीद और हौसला भरता है। जैसा कहा गया है कि सच्ची मित्रता वह है जिसमें बिना बोले भी दिल की बातें समझी जाती है और मुश्किल वक्त में भी दोस्त साथ खड़े रहते हैं। तो आइए इस खास मौके पर अपने दोस्तों को याद करें। 2025 मिलकर इस दिन भारतीय आयातकों ने पहली बार चीन से रिकॉर्ड 1,50,000 मीट्रिक टन सोया ऑयल खरीदा है। आमतौर पर भारत अधिकांश सोया ऑयल अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात करता है, लेकिन इस बार चीनी बाजार में ओवर सप्लाई और गिरती कीमतों के चलते वहां के क्रशर यानी तेल प्रसंस्करण इकाइयां भारी स्टॉक को बेचने के लिए तैयार हो गए। चीन की फैक्ट्रियों ने भारतीय खरीदारों को दक्षिणी अमेरिका से $15 से $20 प्रति टन सस्ता सोया ऑयल ऑफर किया। इसीलिए भारतीय आयातक डील की ओर बढ़। झांसी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक लोन की किस्त नहीं चुका पाने पर एक प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने ग्राहक की पत्नी को बैंक में बंधक बना लिया। मामला मोठ थाना क्षेत्र के बमरौली के आजाद नगर मोहल्ले स्थित प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस बैंक से जुड़ा है। पीड़िता पूजा वर्मा और उसके पति रविंद्र वर्मा ने बताया कि 40,000 रुपए की पर्सनल लोन की ईएमआई मासिक किस्त 2,120 रुपए थी। अब तक वो 11 किस्तें जमा कर चुकी हैं, बट बैंक रिकॉर्ड में सिर्फ 8 ही दिखाई गई। महिला का आरोप है कि बैंक के एजेंट 3 किस्तों की रकम हड़प गए। 28 जुलाई को बैंक कर्मचारियों के दबाव में पूजा वर्मा को जबरन बैंक बुलाकर करीब 5 घंटे तक बैठाकर रखा गया। बैंक वालों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक पति बकाया लोन जमा नहीं करेगा तब तक पत्नी को बैंक से बाहर नहीं जाने देंगे।
मामले की गंभीरता को देखकर पति ने पुलिस को सूचना दी। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप से महिला को बंधक जैसी हालत से रेस्क्यू किया गया। बैंक प्रबंधन ने बचाव में ये कहा कि महिला अपने पति के साथ खुद बैंक आई है और अपनी मर्जी से बैठी थी। जबरदस्ती बिठाने या बंधक बनाने का आरोप गलत है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को घोषणा की कि वे अगस्त 2025 से भारत में आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाएंगे। साथ ही रूस से ऊर्जा और खरीद के लिए अतिरिक्त पेनल्टी भी तय की जाएगी। आज भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी यानी 5वां टेस्ट मैच लंदन के ओवल में खेला जाएगा। यह टेस्ट सीरीज का निर्णायक मैच है। इस समय इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे है, जबकि भारत के पास सीरीज ड्रॉ करने का मौका है। पिछला टेस्ट रोमांचक यानी ड्रॉ रहा, जिसमें शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी दिखी और भारत ने हार के मुंह से मैच निकालकर बराबरी कर ली। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बेहतर फॉर्म में हैं। हाल के मैचों में शतकीय पारी के साथ शानदार गेंदबाजी भी कर चुके हैं। वहीं भारतीय टीम की नज़र मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी संयोजन पर रहेगी। ओवल टेस्ट या 31 जुलाई यानी आज से स्टार्ट हो रहा है और यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC अंक तालिका के लिए भी अहम है। इस मैच के नतीजे से तय होगा कि क्या इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर सीरीज जीतता है या भारत ओवल में जीतकर इतिहास रचता है और ट्रॉफी साझा करता है। WCL यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से भारत ने आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है। इस फैसले का मुख्य कारण हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ी राजनीतिक और सीमा पार तनाव, विशेषकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद बनी देशव्यापी भावना है। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों जैसे शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान पठान, युवराज सिंह आदि ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। ये खिलाड़ी पहले भी ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेले थे। सूत्रों के मुताबिक टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों का कहना है कि आतंक और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। टूर्नामेंट के प्रमुख प्रायोजक ईज माई ट्रिप ने भी पाकिस्तान भारत सेमीफाइनल का समर्थन वापस ले लिया और बयान दिया कि टेरर एंड क्रिकेट कांट गो हैंड इन हैंड। आतंक और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से भारतीय टीम के फैसले का समर्थन किया। फिल्म सैयारा 250 करोड़ क्लब में सबसे तेज पहुंची फिल्मों में शामिल। अक्षय कुमार ने नवोदित कलाकारों की सफलता की सराहना की और इसे हिंदी सिनेमा के लिए सकारात्मक संकेत बताया।